गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, जो हमारी 5वीं कक्षा की प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है झरोखा, वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, और उसमें कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज? पाठ 18। देखिए, देखो बच्चों, हमारा पाठ 18 क्या है? आज भी और कल भी। आज से क्या मतलब है बच्चों? जो आज यानी वर्तमान समय चल रहा है। ठीक है, और कल भी यानी जो आने वाला समय है। देखो, कल दो होते हैं, एक होता है बीता हुआ कल और एक होता है आने वाला कल, है ना। तो आने वाले कल की बात हो रही है बच्चों। बच्चों, आप जैसे कि हम तेल बोलते हैं, तेल से मतलब क्या समझते हो आप? जैसे गाड़ियों में तेल डलता है ना, लालटेन में तेल डलता है। तो ये तेल क्या होता है? हम पेट्रोल, डीजल, है ना, इत्यादि जो भी है, इनको हम तेल कहते हैं। देखो बच्चों, यह पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें पेट्रोल, डीजल और जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी बचत करनी चाहिए, है ना। ज़्यादा वेस्ट, ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं पाठ 18, आज भी कल भी। पंकज अपने पापा के साथ बाजार से लौट रहा था। पापा ने कहा, बाइक में पेट्रोल खत्म होने वाला है, पहले पेट्रोल भरवा लें फिर घर चलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने बाइक को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया। पंकज यानी पंकज कह रहा है ये बात, इसका मतलब ये है। और यहाँ पापा है, पापा के आगे ऐसे है तो पापा ने कहा। ठीक है, पंकज, पापा यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। पापा, जल्दी आ जाएगी, तब तक तुम यहाँ लगे इस पोस्टर को देखो और पढ़ो। देखो बच्चों, ये चित्र जो है ये पेट्रोल पंप का है। यहाँ देखिए आप, देखो ये पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल डालने की मशीन है, ये साधन यानी गाड़ियां खड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर पोस्टर है, इसके लिए उसका पापा कह रहे हैं कि इस पोस्टर को पढ़ो। तो पोस्टर पर क्या लिखा है बच्चों? तेल के भंडार सीमित, तेल कल के लिए बचाएं, यानी तेल कम है और इसे हमें बचाना चाहिए। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ है, चित्र देखो और बताओ। पेट्रोल पंप पर कौन कौन से वाहन खड़े हैं? देखो बच्चों, आप यहाँ देखो, आपको कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं, वो नाम आपको यहाँ लिखने हैं। देखो, हम देखते हैं यहाँ मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, ट्रक, बस। ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है आप वो यहाँ पर लिख दो। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, ये वाहन किस चीज से चलते हैं? बताओ बच्चों, ये वाहन किस चीज से चलते हैं? वेरी गुड, पेट्रोल और डीजल से। देखो बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले का उत्तर था मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस आदि। ठीक है, और ये किस चीज से चलते हैं? ये वाहन पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी पहनी हुई है? देखो बच्चों, पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं, इन्होंने वर्दी पहनी हुई है। देखो, ये भी ब्लू ड्रेस में है, नीली ड्रेस में, ये भी नीली में, यानी सभी ने एक जैसे वस्त्र पहन रखे हैं। इसने भी नीली में, तो इसका मतलब ये इनकी ड्रेस है। ठीक है, यानी वर्दी है। तो लिखोगे, हाँ पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी पहनी हुई है। ठीक है, आप उत्तर लिख सकते हो, हाँ पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी पहनी हुई है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए और क्या क्या है? यानी लोगों की सुविधा के लिए और क्या क्या है? तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो काफ़ी जगह है जहाँ पर हम वाहन खड़ा कर सकें, है ना। तो क्या है? वाहन खड़ा करने की जगह है। और यहाँ पर देखो, हवा भरवाने की भी जगह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख रखा है पेयजल, यानी पानी पीने के लिए पानी की भी सुविधा है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर वाहन खड़ा करने की जगह है, पानी पीने के लिए जल की सुविधा है, टायरों में हवा भरने की भी सुविधा है। ठीक है, पोस्टर पर क्या लिखा है बच्चों? हमने पढ़ा था अभी, पोस्टर पर क्या लिखा है, ध्यान से देखो, तेल के भंडार सीमित, कल के लिए बचाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे
पोस्टर पर लिखा है कि तेल के भंडार सीमित और कल के लिए बचाए। पोस्टर पर लिखे नारे से क्या संदेश मिलता है? बताओ बच्चों, ये जो नारा है इससे हमें क्या संदेश मिलता है? बच्चों, इसका मतलब है, इस नारे से हमें यह संदेश मिलता है कि तेल बचाएं, इसे बर्बाद मत करें, नहीं तो कल हमें तेल नहीं मिलेगा, यानी तेल खत्म हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग समझदारी से करें। ठीक है, देखो बच्चों, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। पोस्टर पर लिखे नारे से संदेश मिलता है कि तेल बचाएं, इसे बर्बाद न करें, हमें इस प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कम से कम तथा समझदारी से करना चाहिए। आगे लिख सकते हो, नहीं तो हमें कल के लिए तेल भी नहीं मिलेगा, है ना। तभी करें कि कल के लिए बचाएं। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगले पेज पर पंकज, पापा इस छोटी सी मशीन में इतना पेट्रोल कहाँ होगा जो सब वाहनों में भरा जा सके? पापा, बेटा पेट्रोल मशीन में नहीं होता, यह जमीन के अंदर टैंक में होता है और पाइप से मशीन तक आता है। पंकज, मशीन में 2 पाइप क्यों लगे हैं? पापा, एक पेट्रोल के लिए है और दूसरा डीजल के लिए, क्योंकि बच्चों सभी वाहन पेट्रोल से नहीं चलते, कुछ पेट्रोल से चलते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं। पंकज, इसका मतलब यहाँ नीचे 2 टैंक बने हैं। पापा, हाँ 2 टैंक हैं। पंकज, पापा टैंक में पेट्रोल और डीजल कौन डालता है? पापा, इन्हें रिफाइनरी से लाकर इन टैंकों में डाला जाता है। पंकज, रिफाइनरी में ये कहाँ से आते हैं? बच्चों, रिफाइनरी वो जगह होती है जहाँ पर तेल को साफ किया जाता है। पहले ये काला गाढ़ा और बदबूदार होता है और फिर इसको साफ करके पेट्रोल डीजल ये बनाए जाते हैं। ठीक है। पंकज, रिफाइनरी में ये कहाँ से आते हैं? पापा, जमीन के बहुत नीचे लाखों सालों में तेल अपने आप बनता है, इसे वहीं से निकाला जाता है, रिफाइनरी में भेजकर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि अलग किए जाते हैं। पंकज, तो क्या हम भी अपने खेत में बोरिंग लगाकर तेल निकाल सकते हैं? पापा, नहीं बेटा, तेल सब जगह नहीं होता, देश के कुछ ही स्थानों पर तेल होता है। कुछ खास तरीकों और मशीनों से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर तेल कहाँ है। पता लगने के बाद इसे बड़ी बड़ी मशीनों से निकाला जाता है। देखो बच्चों, तेल सब जगह नहीं होता कि जैसे पंकज कह रहा है कि खेत में अपने बोरिंग करवा लेते हैं और तेल निकाल लेते हैं। नहीं बच्चों, ये है ना, केवल वैज्ञानिक ही पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर तेल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। देखो, यह भी जानो, मिला जमीन से खजाना। पेट्रोलियम तेल जमीन से काफी नीचे से पाइप व मशीनों द्वारा निकाला जाता है। यह गाढ़ा, काला और बदबूदार होता है। इसे साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसमें से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, मिट्टी का तेल, मोम और ग्रीस। पेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। देखो बच्चों, पहले तो पेट्रोलियम के रूप में मिलता है, फिर रिफाइनरी में इसे साफ किया जाता है, फिर उसमें से क्या क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, मिट्टी का तेल, मोम और ग्रीस। इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, पेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। देखो बच्चों, अब आगे हम प्रश्न करते हैं। देखो ये रे, पता करो और लिखो। भारत की उन 2 जगहों के नाम लिखो जहां तेल के भंडार हैं। बच्चों, उन 2 खास जगहों के नाम लिखना है जहां पे तेल के भंडार है। तो बच्चों, आसाम और गुजरात ऐसी जगह है जहां पर तेल के भंडार होते हैं। ठीक है बच्चों, आसाम, गुजरात। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? काला, गाढ़ा और बदबूदार होता है। ठीक है, देखो ये रहा, गाढ़ा, काला और बदबूदार। ठीक है, हम लिख लेते हैं। देखो, जमीन से निकाला गया तेल गाढ़ा, काला और बदबूदार होता है। निकाला गया तेल सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है? देखो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि तेल को निकालकर रिफाइनरी में शुद्ध करने के लिए, यानी साफ करने के लिए ले जाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं
कि निकाला गया तेल सबसे पहले रिफाइनरी में ले जाया जाता है। निकाला गया तेल सबसे पहले रिफाइनरी में ले जाया जाता है। तेल से क्या क्या अलग किया जाता है? बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि तेल से पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, मिट्टी का तेल, मोम और ग्रीस अलग किया जाता है। देखो बच्चों हमने उत्तर लिख लिया है। तेल से पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, मिट्टी का तेल, मोम और ग्रीस अलग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जमीन के नीचे और क्या क्या मिलता है? देखो बच्चों जमीन के नीचे और क्या क्या मिलता है, जैसे बताओ। जैसे पानी निकालते हैं हम, जमीन खोद कर ही तो पानी निकलता है, कुआं खोद कर या बोरिंग करके, है ना। और कोयला, सोना, प्राकृतिक गैस और जितनी भी धातुएं हैं सब बच्चों जमीन के अंदर मिलती हैं। तो हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। देखो बच्चों पानी, कोयला, प्राकृतिक गैस, सोना तथा कच्ची धातुएं जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं। देखो आगे है बच्चों, सुरक्षित घर पहुंचे। पंकज और उसके पापा बाइक से जा रहे थे यानी पंकज और उसके पापा बाइक से जा रहे थे कि उसका ध्यान सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर गया। कहाँ है बोर्ड बच्चों? सड़क के किनारे कौन सा बोर्ड लगा हुआ है? ये देखो 50 गति सीमा। पंकज पापा इस बोर्ड पर 50 क्यों लिखा है? पापा इसका मतलब है कि इस सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से की स्पीड से चलना है, यानी 50 की स्पीड होनी चाहिए। ज़्यादा स्पीड से वाहन नहीं चला सकते। इस सड़क पर बहुत भीड़ रहती है, हमें सदा सावधान रहना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक के नियमों से संबंधित एक पोस्टर नीचे दिया गया है, इसे पढ़ो। देखो बच्चों ये पोस्टर है। ट्रैफिक यानी साधनों के आने जाने के जो नियम होते हैं और हमारे सड़क पर चलने के जो नियम होते हैं, ठीक है। देखो सड़क पर रहें सतर्क व सावधान, अपना और दूसरों का बचाव करें। यानी सड़क पर सतर्क और सावधान रहें और अपना और दूसरों का बचाव करें, यानी अपने और दूसरे का एक्सीडेंट होने से बचाएं, कोई चोट लगने से बचाएं, ठीक है। अगला देखो क्या दे रखा है नियम, जिम्मेदार नागरिक बने, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जैसे दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति हमेशा हेलमेट पहने, स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठे, यानी स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठे, यानी 2 आदमी ही बैठे, उससे ज़्यादा बैठना ठीक नहीं है, ठीक है, नियम के विरुद्ध है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, यानी जब कोई साधन चला रहे हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, तो आप मोबाइल का प्रयोग न करें, ठीक है। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, यानी गाड़ी यानी कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए ताकि कोई चोट न लगे। निर्धारित गति सीमा में, देखो आगे है, निर्धारित गति सीमा में और अपनी लेन में वाहन चलाएं, यानी जितनी गति निर्धारित होती है, यानी 50 की स्पीड से ऐसे इससे ऊपर वाहन नहीं चलाने चाहिए, निर्धारित गति सीमा में चलाएं और अपनी तरफ ही, जैसे बाईं तरफ ही साधन चलाएं, ठीक है बच्चों। देखो ये दे रखा है और इसमें ये भी दे रखा है कि पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होती है, पैदल पारपथ होती है, उससे पैदल चलने वालों को क्या करना चाहिए, सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है। और ये लाइट होती है, इनके अनुसार ही चलना चाहिए, रेड हो तो रुक जाए, लाल हो तो रुक जाए, पीली का मतलब होता है प्रतीक्षा करे और हरी का मतलब चल दे, ठीक है। देखो बच्चों अब पैरा दिया गया था जो ये, उसमें से ये प्रश्न है जो हमने अब पढ़ा है पाठ, उसमें से सोचो और कॉपी में लिखो। पहला है दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? दोपहिया यानी 2 पहिए वाले वाहन पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट क्यों पहनना चाहिए बच्चों, बताओ। देखो बच्चों इसको आप लिख सकते हो, दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे सिर का बचाव रहे, क्योंकि ज़्यादातर मौत होती है वो दुर्घटना में सिर पर चोट लगने से होती है,
ठीक है, ये उत्तर आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? वाहन चला रहे हो तो मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चों, मोबाइल का प्रयोग करने से हमारा ध्यान भटक सकता है और इससे दुर्घटना होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है। अगला है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए? क्यों लगानी चाहिए बच्चों? ताकि अगर कोई झटका लगे या कोई दुर्घटना हो जाए तो उस स्थिति में हमें अधिक चोट न लगे। ठीक है, यानी वाहन गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट इसलिए पहननी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें अधिक चोट नहीं लगे। क्या हो सकता है यदि मोटरसाइकिल पर 3 या 4 व्यक्ति सवार हो? बताओ बच्चे, क्या हो सकता है? यदि मोटरसाइकिल पर 3 या 4 व्यक्ति सवार होंगे तो हमारा संतुलन बिगड़ सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है और व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट लग सकती है। वाहन चलाते समय पालन किए जाने वाले कोई 5 नियम लिखो। देखो बच्चों, हमने कितने नियम पढ़े तो थे पिछले, इसमें ये सारे नियम हैं, 5 नियम लिखने हैं, तो आप ये नियम ऐसे के ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति हमेशा हेलमेट पहने, स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठे, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, निर्धारित गति सीमा और अपनी लेन में वाहन चलाएं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, हमने ये उत्तर लिख दिए हैं, आप इनको ध्यान से देख लेना। और इस प्रश्न का उत्तर पीछे है पोस्टर में, ये रहा। ठीक है, 5 सावधानियां, 5 नियम, आप इसको ध्यान से पढ़ना और याद करना। ठीक है बच्चों? ओके, टेक केयर।